जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सभी आईटीबीपी किचन सर्विस का फिजिकल टेस्ट क्वालिफाई कर चुके हैं और अगर आप सबके एनएसक्यूएफ लेवल 1 का जो सर्टिफिकेट है वो 1 अक्टूबर 2024 के पहले का है, तो हर एक बच्चा एक ही चीज़ सोच रहा है, वो यह है कि आखिर इसके एग्ज़ाम कब होंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि इसका कट ऑफ कितना रह सकता है, मतलब अगर हम 50 में से कितना नंबर ऐसे कर दें जिससे हमारा सिलेक्शन आईटीबीपी किचन सर्विस में इस बार हो जाए। क्योंकि आईटीबीपी किचन सर्विस विद एनएसक्यूएफ यानी साथ में एनएसक्यूएफ लेवल 1 की इस बार पहली भर्ती निकल कर आई हुई है, इसलिए बच्चे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। लेकिन उनके जो कन्फ्यूजन है आज के इस वीडियो में दूर होने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात इस बीच क्या निकल कर आ रही है, जो बच्चा लगातार पूछता भी है कि कट ऑफ कितना रहेगा, मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर करने वाला हूं, सेफ स्कोर और संभावित कट ऑफ। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सारी जानकारी मैं आप सभी को दे देता हूं। और दोस्तों, यहाँ पर बच्चे जो है वैकेंसी इंक्रीज को लेकर भी बात कर रहे थे कि पोस्ट की संख्या कितनी है। ध्यान दीजिएगा, पोस्ट की संख्या है 819। क्या ये वैकेंसी बढ़ेगी? तो दोस्तों, वैकेंसी आईटीबीपी में बढ़ने वाली है, यह बात फिक्स है। लेकिन किस पोस्ट में कितनी वैकेंसी बढ़ेगी अभी इसके बारे में किसी को नहीं पता है। सोशल मीडिया पर चर्चा है कि वैकेंसी बढ़ेगी। अगर आपने गार्डनर, किचन सर्विस, सफाई कर्मचारी या फिर बार्बर के लिए फॉर्म अप्लाई किया था तो इन सभी की वैकेंसी चाहे थोड़ी ही सही लेकिन बढ़ने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि यहां पर 6+ बटालियन आईटीबीपी में बढ़ाई गई हैं। जब बटालियन बढ़ रही हैं तो जवानों की जरूरत भी बढ़ेगी। जैसे एसएससी जीडी के जरिए जीडी की वैकेंसी निकलती है, वैसे ही ट्रेड्समैन की वैकेंसी भी बढ़ेगी। 819 वैकेंसी जो किचन सर्विस की निकली थी, अगर ये बढ़ती है तो कम से कम 1300 से लेकर 1400 तक जा सकती है। इसलिए मैं आप सबसे बस यही कहूंगा कि आप सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिए। अब तैयारी कैसे करनी है, देखिए दोस्तों, आपके पेपर में केवल 50 क्वेश्चंस होंगे और 50 मार्क्स का रहने वाला है। इस भर्ती में दोस्तों निगेटिव मार्किंग नहीं है और 4 सब्जेक्ट से आप सभी के प्रश्न आने वाले हैं। पहला आपका हिंदी से आएगा 10 क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों होता है, तो आप इनमें से एक लैंग्वेज अपना चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप सभी के मैथ से 10 क्वेश्चन आएंगे जो कि 10 नंबर के ही रहने वाले हैं। उसके बाद जीके और जीएस से 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर का ही रहने वाला है। और रीजनिंग से भी आपके 15 क्वेश्चन आएंगे और 15 नंबर का ही रहने वाला है, ठीक है। और आपको यहाँ पर 60 मिनट का समय मिलेगा। 60 मिनट के अंदर आपको यहाँ पर एग्जाम का पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। और दोस्तों, यहाँ पर आप सभी का एग्जाम जो है सीबीटी माध्यम से यानी ऑनलाइन मोड पे आप सभी का एग्जाम होने वाला है। तो सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। अब मैं आप सबसे यही कहूंगा कि आप अपनी तैयारी पर ध्यान दें। आरटीआई के माध्यम से सारी जानकारी आपको लगातार दी जा रही है। सबसे पहले एक आरटीआई रिप्लाई आया कि एनएसक्यूएफ लेवल 1 सर्टिफिकेट क्या 1 अक्टूबर के बाद का चलेगा या पहले का। आरटीआई ने जानकारी दी कि केवल 1 अक्टूबर 2024 से पहले का ही सर्टिफिकेट मान्य होगा, उसके बाद का सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा। और दूसरी आरटीआई में पूछा गया कि जनवरी 2021 से 30 अक्टूबर 2024 तक कितने सर्टिफिकेट जारी हुए। जवाब मिला कि करीब यहां पर 2500 प्लस सर्टिफिकेट जारी किए गए हैं। फिर एक आरटीआई में पूछा गया कि एग्जाम कब होंगे। यहां पर जवाब मिला कि फिलहाल कोई ऑफिशियल शेड्यूल नहीं है। आईटीबीपी की वेबसाइट पर विजिट करते रहिए, वहां से आप सभी को जानकारी मिल जाएगी। तो यहां पर दोस्तों वेबसाइट चेक करने से अच्छा है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि पल पल की अपडेट आप सभी को मिलती रहे। अब बात आती है तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक सबसे बेहतर रहेगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को कोई भी बुक लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप सभी के एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ है। 1 से 1.5 महीने के अंदर आप सभी का एग्जाम दोस्तों यहाँ पर होने वाला है। और अगर आप सभी इसमें बुक लेने जाएंगे, मान लीजिए आप सभी ने बुक ले भी लिया, तो उसमें पूरा सिलेबस आप सभी को खत्म करना पड़ेगा और इतना टाइम आप सभी के पास नहीं है। इसीलिए दोस्तों खास आप सभी के एग्जाम के लिए एक पीडीएफ को तैयार किया गया है, जिसमें आप सभी को 4000 प्लस क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, इस पीडीएफ के अंदर आईटीबीपी प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर से भी क्वेश्चन को ऐड किया गया है और बहुत सारे लेटेस्ट बुक से भी इस पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन को ऐड किया गया है।
यानी दोस्तों ओल्ड और लेटेस्ट क्वेश्चन दोनों को मिलाकर इस पीडीएफ को बनाया गया है खास आप सभी के एग्जाम के लिए। और दोस्तों इस पीडीएफ में सिर्फ वही क्वेश्चन ऐड किए गए हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों आप सभी इस पीडीएफ को लेकर पढ़ते हैं तो एग्जाम में 90% चांस है कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, क्योंकि इस पीडीएफ के अंदर क्वेश्चन ही उसी प्रकार से ऐड किए गए हैं कि आप एग्जाम में बहुत ही आराम से इसे पढ़कर क्वालिफाई कर सकते हैं। और दोस्तों बुक में क्या होता है, उसमें आपको क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ कर पढ़ना पड़ता है, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ता है। लेकिन दोस्तों इस पीडीएफ के अंदर क्या है, इसमें सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही ऐड है जो आपको सिर्फ पढ़ना है और अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से मजबूत करना है। तो अगर दोस्तों आप सभी इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आप सभी को एक नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर को नोट करना और व्हाट्सएप पर जाकर मैसेज करना है ITBP टीचर सर्विस पीडीएफ, वहां पर आप सभी को पीडीएफ जो है मिल जाएगा। और दोस्तों इस पीडीएफ का जो प्राइस है सिर्फ 88 रुपए रखा गया, यानी 100 रुपए के भी अंदर, जिससे हर बच्चा इस पीडीएफ को अफोर्ड कर सके और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन तरीके से मजबूत कर सके। तो जाइए पीडीएफ को लीजिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतरीन तरीके से करना शुरू कर दीजिए। तो अब बात कर लेते हैं दोस्तों कट ऑफ की। सबसे पहले मैं एक सेफ स्कोर बता देता हूं, अगर आप 50 में से 35 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो आप सेफ जोन में माने जा सकते हैं। कैटेगरी कोई भी हो दोस्तों, जनरल ही क्यों ना हो, अगर आप 35 प्लस बना लेते हैं तो आप सभी सेफ जोन में हैं, क्योंकि वैकेंसी 819 है और लगभग 3500 बच्चे हैं जिनका सर्टिफिकेट 1 अक्टूबर 2024 से पहले का है। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं कि रिजल्ट में मेन और स्टैंड लिखा होता है, उसका क्या मतलब होता है। मान लीजिए जनरल की वैकेंसी दोस्तों 379 है और अगर आपके रिजल्ट में 36 मेन लिखा है तो इसका मतलब है आपकी रैंक 36 है और आप मेन लिस्ट में हैं। अगर मेडिकल क्लियर करते हैं तो नौकरी अपनी पक्की समझिए। अगर स्टैंड 2 लिखा है तो इसका मतलब है कि जनरल की 389 सीटें भरने के बाद रिजर्व लिस्ट से आप दूसरे नंबर पर है। जैसे ट्रेन में वेटिंग लिस्ट होती है वैसे ही यहाँ एक्सटेंड वाले आगे बढ़ते हैं। अगर कोई मेडिकल डीवी में फेल होता है, अगर आपके रिजल्ट में मेन भी नहीं है एक्सटेंड भी नहीं है और सिर्फ क्वालिफाइड लिखा है लेकिन नॉट शॉर्ट लिस्ट लिखा है तो आप इस भर्ती से बाहर माने जाओगे। ठीक है, इसलिए टारगेट रखिए कि पहले 100% में आ जाए, नहीं तो कम से कम 130% में आ जाए ताकि स्टैंड में नंबर आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको हर एक जानकारी दे दिया है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं लास्ट और फाइनल कि आपके एग्जाम कब होंगे। आइए दोस्तों बात करते हैं एग्जाम को लेकर, क्योंकि एग्जाम को लेकर ही बच्चे काफी ज्यादा परेशान हैं। देखिए मेरे दोस्त, एग्जाम को लेकर आपको बता दें मेरे दोस्त कि आपके एग्जाम को लेकर अभी यहाँ पे कोई भी शेड्यूल तैयार नहीं किया गया है ITBP की तरफ से, लेकिन तो भी एक आंकड़ा लगाया जा रहा है कि आपके एग्जाम कब तक हो सकते हैं। देखिए अभी चल रहा है अप्रैल का महीना, इसके बाद लगेगा मई, फिर उसके बाद लगेगा जून, क्या लगेगा जून लगेगा। तो इस जून का महीना जो है आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट रह सकता है। जून का महीना मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आपको पता होना चाहिए कि अभी ITBP में बहुत सारे फिजिकल करवाने बचे हैं, या फिर जिनके फिजिकल हो चुके हैं अगर ITBP उनका भी सिर्फ उनका ही एग्जाम लेती है तो भी यहाँ पे जून का महीना जो है वो यहाँ पे लग जाने वाला है। इसलिए जून के महीने को अगर आप टारगेट बनाते हैं और अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली यहाँ पे एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो। लेकिन हाँ, बिना मेहनत और बिना संघर्ष के कोई भी यहाँ पे सफल नहीं हो पाता, तो आपको संघर्ष तो करना ही पड़ेगा, मेहनत भी आपको करनी ही पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए फिर मैंने आपको सारी जानकारी दे दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।